Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. First of all, thank you so much कि आप लोगों ने हमको इतना पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स दिया है टुवर्ड्स आर PDF लॉन्च फॉर पॉलिटी एंड इकोनॉमी. आपको जो उसका एक्सेस है आपको हमारे जो हमने अपनी ऐप लॉन्च की है विंग्स ए कुरान आपको वहाँ से मिल जाएगा. एंड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं डू लिंक विद अस टू जॉइन अस. एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now when you are done taking the screenshot, first of all, बहुत बच्चे comment section में पूछते हैं for the book. एक दो ने तो कमेंट ये भी किया था कि मैम आप सिर्फ पढ़ते हो रिप्लाई नहीं करते. एक्चुअली मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी कहा था कि आप कोई भी बुक जो आप पढ़ना चाहते हैं आपको कोई भी आप इतनी नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. आप कोई भी एक अच्छी कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक लेकर आप उसको पढ़ें. मिक्स माई पॉइंट्स एंड क्लब इट विद ऑल दोज पॉइंट्स गिवन इन दोज बुक्स. तो आपके पास एक हेल्दी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा एंड आप उससे पढ़ सकते हैं. इसके अलावा अगर आप फिर भी चाहते हैं सो आई विल से कि एक तो ऑथेंटिक बुक्स इतनी मिलती नहीं है बट देन STS चाणक्य के द्वारा बहुत बुक्स लिखी गई हैं ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर. आप उनको पढ़ सकते हैं. बट देन अगर आप अपने आप को एक हिस्ट्री का एक अच्छा बैकग्राउंड चाहते हैं बनाना फॉर जम्मू कश्मीर तो आप उनको पढ़ सकते हैं. बट अगर आप सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो वो बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन उन बुक में दी हुई हैं. तो इसीलिए इतना वास्ट आपको जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम. तो जितना आप कोई भी एक बुक ले लीजिए. मैं आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था आई कैन नॉट रिकमेंड वन नेम बट देन आप जो भी बुक लेंगे आप एक अच्छा पब्लिकेशन एक नेशनल पब्लिकेशन के ही अंडर जो बुक आती है आप उनको लीजिए. एंड या दैट्स इट. एंड हमारा लास्ट लेक्चर था हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दिया है ऑफ टूरिज्म ऑफ कश्मीर. और अब हम टूरिज्म ऑफ कश्मीर पार्ट नंबर 1 हैज़ ऑलरेडी कम. गो वॉच इट जिन्होंने वो देखा नहीं है. एंड दिस इज पार्ट 2 फॉर टूरिज्म ऑफ कश्मीर जम्मू वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. एंड जो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था आपको मैंने कि जो भी अगर इफ़ एट ऑल हैव मिस्ड एनी ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जम्मू तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. और जिन्होंने वो लिखा है आई विल मेक श्योर कि विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं उनको एंड में एक मिसलेनियस वीडियो बना के जो जम्मू की रह गई है एंड इफ एट ऑल कश्मीर की भी अगर कोई रह जाएगी तो मैं उनको वहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी. ठीक है. सो नाउ वी आर डन विद ऑल दिस. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का जो हमारा पहला है दैट इज हरी पर्बत फोर्ट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इज हरी पर्बत फोर्ट. ये कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक और वेस्ट ऑफ डल लेक. अब आपको याद रखना है जैसे पिछले वीडियोस में भी बहुत जगह पे इंक्लूड किया हुआ है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर पे है. तो बैंक ऑफ विच रिवर और बैंक ऑफ विच लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो हरी पर्बत फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक और सिंपली ऑन द बैंक ऑफ डल लेक. और डल लेक जो है इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द श्रीनगर सिटी. इसीलिए हरी पर्बत फोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट इज श्रीनगर. अब हरी पर्बत फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कोह-ए-मरान. सो आपको याद रखना है कि हरी पर्बत इज ऑल्सो नोन एज कोह-ए-मरान. तो ओके एक और चीज आई माइट गो रॉन्ग विथ प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि जो लोकलाइज जिस एक्सेंट में या जिस भाषा में इसको बोलते हैं इट कैन डिफर फ्रॉम माइन. सो माई अपॉलॉजीज पहले से ही. इफ़ एट ऑल मैं कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूँ आई विल ट्राई टू बी वेरी करेक्ट. बट अगर कुछ भी गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया इट माइट नॉट मैच विद द लोकलाइट्स. ठीक है. सो इट इज़ कोह-ए-मरान एंड इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ डल लेक. एंड विच डिस्ट्रिक्ट
श्रीनगर। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने अपना जो फर्स्ट वीडियो बनाया था ऑन मुगल्स, उसमें आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई एम रिपीटिंग इट हियर ऑल्सो, इट वॉज फर्स्ट फोर्टिफिकेशन। अब याद रखना, इसका जो फोर्टिफिकेशन, जो इसकी इमारतें हैं ना, जो वॉलिंग है, आउटर वॉल जो इसका बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर अकबर। तो जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन था इस हरि पर्वत फोर्ट का, इट वॉज डन बाय मुगल एम्परर अकबर, बट देन इन्होंने सिर्फ आउटर वॉलिंग ही किया था। इसके बाद जो एक्चुअल फोर्ट है इट वॉज मेड बाय दुरानीज, और दुरानीज में कौन? अत मोहम्मद खान। कहीं कहीं पे अत मोहम्मद खान ऐसे भी लिखा होता है। और अत मोहम्मद खान कौन थे? ही वॉज अ अफगान गवर्नर। अब अफगान थे, आई टोल्ड यू अफगान्स के साथ बहुत जगह दुरानी भी होता है। क्यों? क्योंकि इसको दुरानी एम्पायर कहा जाता है, देयरफॉर इसको दुरानीज फोर्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्टिफिकेशन तो इन्होंने किया था, अकबर ने किया था, बट देन इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट किया था इट वाज डन बाय दुरानीज। और दुरानीज में जो अफगान गवर्नर अगर हम स्पेसिफिकली लें तो इट इज अत मोहम्मद खान, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज दुरानीज फोर्ट। फाइन। इसी के साथ साथ इट इज़ वेरी एंशियंट एंड देयरफॉर इट इज़ मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत जगहों पे ASI भी लिखा होता है। ओके, अब जो ये जैसे कि ASI वगैरह है, या जहाँ पर भी आपको फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपको सिंपल दिया होता है, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स दी होती है, आपसे वो उनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं पेपर में। सो अगर ASI दिया जाए सो द फुल फॉर्म इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जो ये फोर्ट है इट इज़ मेंटेन्ड अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ नाउ आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी पता चलेगा। यहाँ से आपको वैसे तो आपको बहुत चीज़ों का व्यू दिखता है, बट 3 चीज़ों का व्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है मखदूम साहिब श्राइन 1. So A.8, it provides a top view of मखदूम साहिब श्राइन। और ये कहाँ पे, ये जो श्राइन है इट इज़ लोकेटेड एट श्रीनगर एंड फुट हिल्स ऑफ हरि पर्वत फोर्ट। इसीलिए फुट हिल्स पर है, इसीलिए अगर आप हरि पर्वत से देखो तो आपको इसका टॉप व्यू दिखाई देता है। नाउ अब ये जो मखदूम साहिब श्राइन है इट इज़ नेम्ड आफ्टर हु? इट इज़ नेम्ड आफ्टर हज़रत सुल्तान। सो इट इज़ नेम्ड आफ्टर हज़रत सुल्तान। एंड हु वॉज हज़रत सुल्तान? हज़रत सुल्तान ही एक्चुअली belonged to the Sayyid dynasty and hailed from Tujar Sharif. And now where is Tujar Sharif? Tujar Sharif is in Kashmir only. And ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? ये इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनको माना जाता है कि ये जो हज़रत सुल्तान थे ही हैड डिवाइन पावर्स। सो पॉइंट नंबर 1, मखदूम साहिब श्राइन यहाँ से दिखता है। एंड देन ये किनके नाम के ऊपर बनाया गया है? इट इज़ आफ्टर सुल्तान, हज़रत सुल्तान। और हज़रत सुल्तान इज़ बिलीव्ड कि उनके पास जो थे डिवाइन पावर्स थी। नंबर 2 थिंग इज़ चट्टी पटशाई। नाउ चट्टी पटशाई इट इज़ बिलीव्ड कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा है एंड इट इज़ बिलीव्ड कि यहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहिब। नाउ हु इज़ गुरु हरबिंद गोबिंद? ही वॉज द 6th सिख गुरु। तो इसीलिए यहाँ पे एक गुरुद्वारा है और इसकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स सिख गुरु जो थे, गुरु हरगोबिंद, इट इज़ बिलीव्ड कि वो यहाँ पे ट्रैवल करके आए थे और इस जगह पे कुछ दिन तक रहे थे। पॉइंट नंबर 3 इज शारिका टेम्पल। सो यहाँ से किस किस का व्यू दिखता है हरि पर्वत से? एक हमने ये कर लिया आपका मखदूम साहिब श्राइन कर दे, एक हमने यहाँ पे गुरुद्वारा पढ़ लिया, अब है शारिका टेम्पल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बहुत एंशिएंट है, तो डेडिकेटेड टू विच गॉड और गॉडेस बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज डेडिकेटेड टू गॉडेस जगदम्बा। सो दिस ऑल्सो होल्ड्स अ वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुस्लिम, सिख एंड हिंदू तीनों लोगों का स्पिरिचुअल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की चीज़ें हैं। देयरफॉर हरि पर्वत फोर्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजन, मोस्ट रिलीजन का यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की चीज़ें
मौजूद हैं। और कहाँ पे? हरि पर्वत फोर्ट से आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे दे आर नियर बाय, और वहाँ से आपको इन तीनों का व्यू भी दिखता है। नाउ ये तो आ गया व्यू की बात अगर हम करें। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पार्क है नोन एज वारिस खान पार्क। अब बहुत जगहों पे वारिस खान पार्क इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट, मतलब इतनी बार लिखा नहीं होता है, बट देन इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज बादाम वेर और आलमंड गार्डन। सो व्हाट आर आलमंड? आलमंड मीन्स बादाम, राइट? सो यहाँ पे आलमंड गार्डन भी है। फाइन। सो ये हमने किया आपका हरि पर्वत फोर्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि ये डल लेक के बैंक पर है, और डल लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी। फाइन। नंबर टू इज खानकाए मौला। अब MOLLA कहीं कहीं पे MAULLA भी दिया होता है, सो नॉट टू गेट कंफ्यूज, ये दोनों एक ही हैं। अब इसको बहुत जगहों पे इट इज़ ऑल्सो नोन एज शाह ए हमदन। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज शाह ए हमदन एंड विच डिस्ट्रिक्ट? श्रीनगर। Fine. Now this is very important. Why? Because it is considered and it is believed as the oldest Muslim shrine located, very important, Dal Lake, located on the bank of river Jhelum in Srinagar city. Fine. तो ये आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन्स है, और ये कहाँ पे है? किसके बैंक पर है? बैंक ऑफ रिवर झेलम पे है। नाउ इट इज़ बिलीव्ड कि ये फर्स्ट एवर, मतलब इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लाइक आई सेड, एंड ओल्डेस्ट तो था ही था, बट फर्स्ट एवर मॉस्क था जो कश्मीर वैली में बना था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस हिसाब से जो भी फर्स्ट एवर है, हु केम फर्स्ट and what was constructed first, they are very important from your exam point of view. अब ये आपका फर्स्ट एवर मॉस्क है जो कश्मीर वैली में बना था, और ये बनाया किसने था? ओरिजिनली इसका जो कंस्ट्रक्शन था इट वाज डन बाय सुल्तान सिकंदर। कब? 1395 में। अब जब सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया था 1395 में, तो किसकी मेमोरी के लिए, मतलब किसकी मेमोरी में या किसके लिए, किसको ट्रिब्यूट दे के बनाया था? इन मेमोरी ऑफ सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदन। इसलिए इसको शाह ए हमदन भी कहते हैं, क्योंकि इनको शाह हमदन के नाम से भी जाना जाता था। एंड ये कश्मीर में आके रहे थे, एंड ऑल्सो अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इनके लिए अगर ये चीज़ बनी है तो इन्होंने क्या ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? अगर हम इनकी बात करें तो इनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन माना जाता है, जिन्होंने कश्मीर में आके इस्लाम को स्प्रेड किया था। इसीलिए उन्हीं की मेमोरी में ये बना था। और किसने बनाया था? 1395 में सुल्तान सिकंदर ने बनाया था। फाइन। लेकिन लेटर ऑन 1395 में कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन 1480 में यहाँ पे आग लग गई। फिर लेटर ऑन का 1493 में इसको सुल्तान हसन शाह ने वापस रिकंस्ट्रक्ट किया था। एंड देन अगेन, सो फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन 1493 में हुआ। क्यों? क्योंकि 1480 में यहाँ पे इट कॉट फायर। नाउ 1493 में सुल्तान हसन शाह ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। So reconstruction number 1. Reconstruction number 2 happened in 1731 जब अबुल बरकत खान ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। So एक आपका आ गया 1493 और एक आ गया आपका 1731. So both points you need to remember, and done by who? Reconstruction done by who? वो भी बहुत important है। Now इसी के साथ ये जो आपका शाह ए हमदन है, इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स ऑफ वुडन आर्किटेक्चर। यूजुअली श्रीनगर या कश्मीर के एरियाज़ में जो घर होते हैं या जो मेन आपके जो स्पॉट्स हैं, जो मेन आर्किटेक्चर को डिनोट करते हैं, वो वैसे भी वुड के ही हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर ग्रेट एग्जाम्पल और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स ऑफ वुडन आर्किटेक्चर। और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बुद्धिस्ट, हिंदू और इस्लामिक तीनों स्टाइल का आर्किटेक्चर मौजूद है। कौन कौन सा? बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक, तीनों का जो आर्किटेक्चर यहाँ पे मौजूद है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका
ये जो है शाह हमदन के लिए, फाइन। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ही है, जस्ट लाइक हरी पर्वत फोर्ट, फाइन। अब नेक्स्ट आता है आपका हजरत बल श्राइन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेजेस्टिक प्लेस भी कहा जाता है। नाउ हजरत बल श्राइन अगेन ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही मौजूद है। अब बैंक ऑफ डल लेक, बैंक ऑफ रिवर झेलम, बैंक ऑफ डल लेक। So Hazrat Bal Shrine, it is located on the bank of Dal Lake and this mosque is extremely famous। अब ये श्राइन कम मॉस्क है, ये श्राइन भी है और श्राइन कम मॉस्क है, ठीक है। अब ये जो मॉस्क है ये बहुत इम्पॉर्टेंस जो है रखता है और इसका मेन रीज़न फॉर इम्पॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद उनके बियर्ड का बाल मौजूद है, इसीलिए इसको मोए मुकद्दस या मोए मुबारक भी कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोए मुकद्दस और मोए मुबारक। एंड इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनके बियर्ड का यहाँ पे जो हेयर इट इज़ मौजूद, देयरफॉर दिस होल्ड्स अ वेरी ह्यूज इम्पोर्टेंस। इसी के साथ साथ अगर हम इस श्राइन की थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक सदीक खान थे। हु इज सदीक खान? सदीक खान वॉज अ मुगल सूबेदार। उन्होंने यहाँ पे इशरत महल का कंस्ट्रक्शन किया था। महल मीन्स पैलेस, राइट। इशरत महल का कंस्ट्रक्शन किया था। कब किया था? 1623 में किया था। और इशरत महल जो है वहाँ पे एक गार्डन भी बना था, महल एंड गार्डन। और ये जो महल और गार्डन है प्रेजेंट डे वहाँ पे हजरत बल श्राइन में, ठीक है। तो हम अभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो 1623 में यहाँ पे इशरत महल कंस्ट्रक्शन किया गया था बाय सादिक खान जो एक मुगल सूबेदार हैं। एंड देन लेटर ऑन 1634 में यहाँ पे शाहजहां विजिट करते हैं एंड देन द कन्वर्जन ऑफ दिस पैलेस टू अ प्रेयर हॉल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे जो पैलेस था उसको कन्वर्ट किया गया एक प्रेयर हॉल में। और फाइनली अगर हम प्रेजेंट डे श्राइन की बात करें तो वो 1968 में इसको फाइनली श्राइन में कन्वर्ट कर दिया गया था 1968 में। और इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है इस श्राइन का, इट टुक प्लेस फॉर 11 ईयर्स। इसको 11 ईयर्स लगे पूरा कंप्लीशन में। तो 1968 में इट स्टार्टेड, तो जब इसका फिनिश होगा तो इट हैपेंड इन 1979। तो ये आपका हजरत बल श्राइन का हिस्ट्री, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि ये कन्वर्ट कैसे हुआ। तो जब ये बना था तब ये श्राइन नहीं था, जब ये बना था तो एक महल था और फिर लेटर ऑन इसको एक प्रेयर हॉल में बदला गया और फाइनली इसको श्राइन कम मॉस्क में बदला गया। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद के बियर्ड का बाल है। सो इट होल्ड्स अ वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। फाइन, सो दिस इज माई पार्ट सेकेंड फॉर टूरिज्म ऑफ कश्मीर एंड हम जल्द ही पार्ट थर्ड लेकर भी आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।